सेवन्थ की वर्कशीट 8 करेंगे और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। दोनों तरह की वर्कशीट आपके पास होंगी यहाँ। तो प्राणियों में पोषण, आज की जो वर्कशीट है, आज का हेडिंग है प्राणियों में पोषण यानी मानव में पाचन। जब भी हम कभी विद्यालय जाते हैं या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहे होते हैं, और लेकिन आपकी माँ हमेशा आपको याद दिलाती हैं कि आपको भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहती हैं? तो चलिए पता करते हैं कि क्या ज़रूरत है पचाने की या चबाने की। जब भी हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो मुख द्वारा खाया जाता है सबसे पहले, और भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहा जाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और वह भोजन के पाचन में आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे यहाँ दांतों की आकृति, जैसे दांत हैं अलग अलग, अगर आप देखोगे ये भी भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें कृंतक, कृंतक जो अलग अलग लेबल कर रखे हैं, ये वाले जो दांत हैं ये कृंतक हैं, जो फ्रंट वाले हैं। ये हमेशा दंशन करने वाले दांत होते हैं। कर्तन, कर्तन मतलब चीर फाड़ वाले दांत होते हैं, उसको कट करने वाले होते हैं। उसके बाद आता है रदनक। रदनक जो होते हैं, ये वाले जो दांत होते हैं, ये जो दो पेयर दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। फिर आता है अग्र चर्वण, चर्वणक, ये चबाने के लिए या पीसने के लिए होते हैं, नेक्स्ट पेयर। और उसके बाद जो तीन जोड़े हैं, तीन अलग अलग पेयर हैं दोनों तरफ, तीन उधर, टोटल 6 दांत जो होते हैं वो चर्वणक होते हैं, चबाने व पीसने वाले दांत होते हैं। तो ये दांतों की व्यवस्था है जो भोजन को चबाने में हेल्प करती है। दूसरा, हमारे मुंह के अंदर लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार सिक्रेट करती है, और लाला रस भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं, आपको मीठा लगने लग जाता है खाना। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, क्योंकि वो मंड को शर्करा में बदल देती है। उसके बाद आता है जीभ का क्या कार्य है। जीभ भी एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इस पर स्वाद की अलग अलग कलिकाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है। इसलिए जो दांत हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए हमें दांतों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। खाने के बाद यदि हम दांत या मुंह साफ़ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु है वो वृद्धि करने लग जाते हैं, और ये जीवाणु दांतों में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, और यही अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय भी कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए, और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। अब इस पत्रिका को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हैं। भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? ताकि इसका डाइजेशन अच्छा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में वो जाके डाइजेस्ट होने में हेल्प करे। हम अपने दांतों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं? सुबह शाम दांत या ब्रश करके, या फिर जब भी कुछ खाते हैं तो उसके बाद तुरंत कुल्ला कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि मतलब लार रस, जीभ का क्या कार्य है, चर्वणक जो दांत हैं उनका क्या कार्य है, और लार का क्या काम है। इसको देख के आप लिख सकते हैं यहाँ से। नाउ टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 8, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड दिस इज अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। Raju is a student and who was getting ready for the school, so he was taking his breakfast very fast and without properly chewing. His mother asked him to chew his food properly before intake. Could you think why did she ask so? Let's explore. Why there is a need of chewing the food? Food is taken into the body through the mouth, and the process of taking food into the body is called ingestion. And the food gets broken down into smaller pieces with the help of teeth. It helps in easy ingestion as well as in digestion of the food. Our teeth vary in appearance and perform very different functions. There are the different arrangement of the teeth in this structure. First, in front of the teeth, there are called incisors, 2 teeth incisors which are cutting and biting teeth.
Second is pair of teeth in both the side, that are the canine, piercing and tearing teeth. And the next pair is that is about chewing and grinding teeth. And the last three, in both sides, same as premolar, chewing and grinding teeth. So the total these teeth have the different functions in the different actions. And our mouth also produce some salivary glands, have some salivary glands which secrete saliva. Saliva breaks down the starch into sugars, and we can experience if we chew a piece of bread of some time for the some time, then saliva gets mixed properly and it tastes sweeter. And what is the function of the tongue? Tongue is also the fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity, and it has taste buds that detect different taste of the food, just like sweet, sour and salty. Now, dental care is a good habit. If you don't clean your teeth and mouth after eating, then many harmful bacteria will grow in it. These bacteria break down sugar present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth, and this is also called tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with the brush or datun at least twice a day and rinse the mouth after every meal. So I hope on the basis of the worksheet you can give the answer of the following questions. Why should we chew food properly while eating? Second, how can we take care of our teeth? This is also written here. Write any one function of each of the following: salivary glands, tongue, molar teeth and saliva. So on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.